लेकिन अगर कोई हमें नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा तो माफ़ उसको भी नहीं करेंगे। अगर हमें कोई डेली वेजर्स के अभी तक रेगुलराइजेशन की उम्मीद टिकी हुई है, कहीं ना कहीं कहा जाता है उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, और वही उम्मीद लेकर डेली वेजर्स एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। डेली वेजर्स ने पक्का कर लिया है अपना इरादा और सोच के रख लिया है कि इस बार या तो फिर एमएलएज उनका काम करेंगे या तो फिर एमएलएज का रास्ता रोका जाएगा। मेरे साथ इस वक्त रवि हंस जी मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं। रवि हंस जी, इस बार आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो क्या आपकी तरफ से कोई अल्टीमेटम सरकार को, विधायकों को दिया गया है? बिल्कुल मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने एक कैंपेन चलाई थी, अपने अपने डिवीज़न, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने एमएलएज को मिलो। हर एक एमएलएज को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, और वो मेमोरेंडम इसीलिए सबमिट किया, और जिन लोगों ने सबमिट किया वो उनके वोटर थे, और ये दूसरा उनको ये भी बताना था कि हम हर जगह मौजूद हैं। ये नहीं है कि हम खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू प्रोविंस में हर जगह हमारी मौजूदगी है, और जब चाहेंगे तब किसी को कहाँ रोकना है, हम घर से ही नहीं निकलने देंगे। हमारे लोग हर जगह पे हैं, जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे तब हम उसको रोक लेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद है कि हमने इन लोगों को चुना था कि ये लोगों के हक में काम करें। उसके लिए बजट सेशन आने वाला है, असेंबली लगने वाली है, तो इन लोगों का फर्ज बनता है कि जो मेमोरेंडम हमने इनको सबमिट किए हैं ये सरकार से वो काम करवाएं। अगर ये उसमें फेल होते हैं तो वो नौबत भी अगर आई तो हम इनको रोकेंगे भी, इनको भी सड़कों पे हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा, ये असेंबली में नहीं जा पाएंगे। आप जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे अगर इन्होंने काम ही नहीं करना जनता का, तो उधर जाने का, असेंबली में जाने का मतलब क्या है? फिर यहाँ बैठो सड़कों पे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आप सदन में बोल नहीं सकते, आप जनता के हित में बात नहीं कर सकते, तो फिर उधर जाने का मकसद नहीं है। वहाँ जाके उल्टा आप पैसे लेते हो, चार्जेस लेते हो पर डे के हिसाब से, वो तो कम से कम बचे, वो तो बजट में बचे, वो तो टैक्स बचे जनता का। तो इसीलिए पहली और दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार ने पिछले सेशन में वादा किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम जम्मू की जनता को भी बताएंगे, हाउस को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया। जी जी जी, वो समय आ रहा है, 2 फरवरी को बजट सत्र लगने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा मकसद यही था उनको अपील करना कि जो वादा उन्होंने पिछले सेशन में किया है उस वादे को पूरा करें। और थोड़ी सी उसमें हमारी एक और अपील है कि जो लोग 30 साल सर्विस करके रिटायर हो गए हैं या जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो गई है, उन लोगों का भी ध्यान जो है वो रखा जाए, और पॉलिसी इस तरीके की हो उन लोगों को भी उनका राइट जो बनता है वो उनको मिलना चाहिए। जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली मेंबर जो है वो एडजस्ट होना चाहिए, ताकि उनके बच्चे रोटी खा सकें, उनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। इसलिए यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। और उसके साथ एक चेतावनी, चेतावनी भी है। 12 फरवरी को फिर एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू में होने जा रहा है, बड़ा जमघट होगा। अब सरकार को फैसला करना है कि सरकार प्रोटेस्ट करवाना चाहती है या वेलकम करवाना चाहती है। अगर 12 फरवरी हमारे बजट में हमारे लिए पॉलिसी अनाउंस होती है तो 12 फरवरी को सरकार का खुले दिल से बड़ा जोरदार तरीके से वेलकम करेंगे। और अगर हमारे हक में फैसला नहीं हुआ तो उससे भी 2 गुना जोर शोर से सरकार का मुर्दाबाद करेंगे। फिर जो हमसे बन पाएगा, जहां तक जिस लेवल तक हमें एजिटेशन करनी पड़ेगी हम करेंगे, लेकिन हमारा मकसद है इसी बजट सत्र में पॉलिसी लेनी है, वो हम लेके रहेंगे। आप लोगों ने इरादा पक्का कर लिया है, और कहीं ना कहीं कमिटीज की बात करें, कई बार कमिटीज का गठन आप लोगों के लिए किया गया। इस बार तो कहा जा रहा है कि जो एक रिपोर्ट थी वो भी सबमिट हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट भी सबमिट कर ली गई है। आपके एक साथी जो राजिंदर सिंह ताज हैं, उनके साथ भी हमारी कल बातचीत हुई थी। तो क्या लगता है कि इस बार बजट सेशन में ज़रूर आप लोगों का काम हो जाएगा? ये जो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको और बड़ी हुई नज़र आ रही है, और ज़्यादा एम्पलीफाई हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल मैम, आप चाहे जावेद राणा साहब की स्टेटमेंट सुन लो, हमारे डॉक्टर फारूक साहब की स्टेटमेंट सुन लो, डिप्टी सीएम साहब की सुन लो, तनवीर सादिक की सुन लो, जावेद डार साहब की सुन लो, सभी कह रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं। हमारा कोई सरकार से कोई कंपटीशन तो है नहीं, हमें चाहिए पॉलिसी
अगर सरकार, मैंने पहले कहा, सरकार खुद अपना वादा पूरा करे, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार किस तरीके से सोचती है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बजट सत्र, जैसे जावेद राणा साहब ने भी कहा था और उमर अब्दुल्ला साहब का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वादा है, और वो अपना वादा पूरा करें तो डेली वेजर को रिलीफ मिले, डेली वेजर को उसका हक मिले, तो हम सरकार का वेलकम करें, हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो फिर सरकार के लिए और जितने भी एमएलएज हैं वो जो आपको देख रहे हैं कि उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा स्पष्ट मैसेज है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बनता है वो हमें चाहिए। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमने काम किया है, तो वो हमें दिला दो। हर एक एमएलए की जिम्मेवारी बनती है, इसीलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है कि वो पब्लिक के हित में असेंबली में जाके बात करे। उनके पास लाइसेंस है असेंबली में जाने का, हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारा जो बनता था, प्रोटोकॉल बनता था, हम सभी एमएलएस के पास गए, सबको हमने मेमोरेंडम सबमिट किया ताकि आप हमारे हक में आवाज़ उठाओ, आप हमारे हक में पॉलिसी लेके आओ। तो सभी एमएलएस का भी शुक्रिया करेंगे अगर वो हमें इंसाफ दिलाते हैं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम पॉलिटिकल लाइन में आने वाले हैं कि हमें किसी का विरोध करना है, किसी के पक्ष में बोलना है। जो हमारे हक में खड़ा होगा हम उसका जरूर वेलकम करेंगे, जो हमारे हक में काम करेगा उसको मैंडेट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर कोई हमें नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा तो माफ़ उसको भी नहीं करेंगे। अगर हमें कोई नज़रअंदाज करेगा तो उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरे साथ रवि हंस जी मौजूद थे और कहीं ना कहीं जितने भी डेली वेजेस है, खासकर पीएचई डिपार्टमेंट के, उन सब ने एक मकसद लेकर चले हैं कि इस बार तो हम लोग पॉलिसी लेकर रहेंगे। और कहीं ना कहीं 12 फरवरी का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यही है वो दिन जो बताने वाला है कि इस बार के बजट सेशन में जब पीएचई के एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर यूँ कहें कि डेली वेजेस के लिए कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर निकलता है तो फिर सरकार के लिए वेलकम होगा, और अगर कुछ नहीं निकलता है तो फिर प्रदर्शन होंगे। अब देखना ये रहेगा कि क्या देखने को मिलेगा, या फिर देखना ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या सरकार को इस बार हार मिलेंगे या फिर सरकार को इस बार मिलेगी सिर्फ और सिर्फ गुस्से भरी बातें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।